स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी और बेसिकली हम इसे हैंड में पढ़ रहे हैं तो हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी इन हैंड। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टिटैनी क्या होता है। हाइपो यानी कम, कैल्शियम कैल्सेमिक यानी कैल्शियम, यानी जब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है तो किस तरीके की कैरेक्टराइज चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव स्पाज़म्स जो है वो स्केलेटल मसल्स में जब देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टिटैनी। ठीक है, सो हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव स्पाज़म्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, और स्पेशली किस में देखने को मिलता है, कौन सी स्केलेटल मसल्स में, स्पेशली इन एक्सट्रीमिटीज़ एंड लैरिंग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है हैंड बनाने की, बट आई होप कि आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी के बारे में जब बात करें तो इसका जो मेन कैरेक्टराइज्ड फीचर्स होता है वो होता है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्पाज़म्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में, और मेनली ये सबसे ज़्यादा स्पेशली देखने को मिलता है मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, यानी सब आगे की बाहर की पार्ट जैसे एक्सट्रीमिटीज़ जैसे रिस्ट हो गया, इसके अलावा लैरिंग्स में देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कॉज होते हैं इसके, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका मालूम होना कि कारण क्या है, कि ऐसा क्यों होता है। जब ईसीएफ फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन जो है कैल्शियम की वो कम हो जाती है नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल कितनी होती है 8.5 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, सो ये कई जगह आपको 9 भी मिलेगा, सो इट्स ओके। सो 8 या 8.5 या 9 से कम जब इसका कैल्शियम लेवल चला जाता है तो कैल्शियम लेवल ईसीएफ में जब नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, उस कंडीशन में जो सोडियम आयंस के लिए सेल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है न्यूरोनल मेम्ब्रेन की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अलाउ करता है इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वेरी इजीली। ठीक है, न्यूरोनल परमिएबिलिटी जो है सोडियम आयन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अलाउ करता है जो एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है बिकम्स मोर एक्साइटेबल प्रोग्रेसिवली, और धीरे धीरे ये नर्वस सिस्टम इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल होता चला जाता है। जब प्लाज्मा की कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है कितनी कम हो जाए, 50% से कम हो जाए, बिलो द नॉर्मल लेवल, बहुत ज़्यादा कम हो जाए 50% से कम, देन दिस कॉज पेरिफेरल नर्व फाइबर्स बिकम वेरी एक्साइटेबल। जो पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होने लग जाता है, क्योंकि रिपीटेडली एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, सोडियम आयंस के लिए जो है एक्साइटेशन बढ़ जाता है। इनिशिएट लार्ज नंबर ऑफ नर्व इम्पल्स पास टू पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है कि जो नर्व इम्पल्स हैं वो पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा मात्रा में पहुंचने लग जाते हैं, एंड एलिसिट टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये बढ़ावा देते हैं टिटैनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन को। हाइपोकैल्सीमिया कॉजेज टिटैनी, तो हाइपोकैल्सीमिया क्या करता है, टिटैनी कॉज करता है। ओकेजनली कई बार देखा गया है कि कॉजेज सीजर्स ड्यू टू इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी इन ब्रेन। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। इस पे कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, जब हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो, ईसीएफ में कैल्शियम अपने नॉर्मल लेवल से कम हो, तो जो टिटैनी है यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये हैंड में सबसे पहले देखने को मिलती है, बजाय ये बॉडी के अदर पार्ट में डेवलप हो। ठीक है, बॉडी के किसी और पार्ट में इसके कैरेक्टर्स, इसके फीचर्स आए उससे पहले सबसे पहले ये जो इनिशियली यूजुअली देखा जाता है कि हैंड में देखने को मिलती है, और इसी वजह से इसे बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज़म। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्पोपेडल स्पाज़म। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है, जब कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि इसकी लास्ट लेवल की वैल्यू आ जाती है 9 to 11 जो नॉर्मल है, अगर ये 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच जाती है, यानी कम हो जाएगी, तकरीबन 35% कम हो जाए, देन दिस कंडीशन इज़ लीथल एट 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
तो इस कंडीशन में टिटैनी का जो है कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलता है। और कंडीशन लीथल यानी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर कब देखने को मिलती है, जब 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी कंसंट्रेशन पहुंच जाती है। और इस एक्सट्रीम रिडक्शन की वजह से क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, मार्क्ड डायलिटेशन ऑफ हार्ट हो सकता है, चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एक्टिविटीज़ हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए आयनाइज्ड कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इन सम सेल्स, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ जाती है बेसिकली इस नर्व सेल्स के साथ में, स्केलेटल मसल सेल्स में भी। एंड इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, और उसके बाद क्या लास्ट में देखने को मिलता है, ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि फाइनल स्टेप में कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो उस कंडीशन में भी ब्लड क्लॉटिंग जब हाइपोकैल्सीमिया हो तो देखने को मिलती है। यानी जब 35% तक बिलो पे कंडीशन चली जाए तो टिटैनी की कंडीशन जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जाए तो उस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट का डायलिटेशन, सेलुलर एंजाइम एक्टिविटीज़ इम्पेयरमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी। और इससे रिलेटेड कई बार केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमें फीचर्स, कैरेक्टराइज, सिम्टम्स, साइंस ये सब मालूम हो तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और जल्दी पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।